welcome to online classes of Shivaji Group of Institution. Myself Jyoti Mishra and I am your geography teacher. Today's topic is pollution. In my previous video I had already explained you about the meaning of pollution, the types of pollution. In types of pollution there are 6 types of pollution. The first is air pollution, second is water pollution, third is noise pollution, fourth is radiation pollution, and last is the soil pollution. In air pollution we had already read about the air pollution, like the classification of air pollution, then sources of water pollution and the sources of soil pollution. And now today's topic we will start from the sources of noise pollution, and the next topic is sources of radiation pollution. So firstly we will start from noise pollution. With increasing population, urbanization and industrialization, जैसे जैसे हमारा पॉपुलेशन बढ़ रही है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब लोग गांव को छोड़कर शहर की तरफ आते हैं, दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन. एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होती जा रही हैं, तो जो नॉइज पॉल्यूशन है वो एक सीरियस फॉर्म ऑफ पॉल्यूशन बनता जा रहा है और जो अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन की लाइफ को, उसकी हेल्थ को और कंफर्ट इन डेली लाइफ और डेली लाइफ के कंफर्ट को. जो इतना शोर, नॉइज का मतलब शोर होता है, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे जैसे हमारा अर्बनाइजेशन और पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, वैसे वैसे ह्यूमन लाइफ को जो नॉइज पॉल्यूशन है वो अफेक्ट करता जा रहा है. कोई भी sound anonymous is regarded as the noise is considered as a source of pollution. Noise pollution is a problem that is prevalent mainly in cities, और ज़्यादातर ये जो noise pollution है वो हमको cities और town में ही जो है देखने को मिलता है. People in and around cities are exposed to light noises most of time. Noise comes from things. अब देखिए कहाँ से noise होती है जो हमें हमारे जो है वो environment को pollute करती है, जैसे कि एरोप्लेन्स की, ट्रेन्स की, ऑटोमोबाइल्स, लाउड स्पीकर्स, हाई पिच्ड म्यूजिक, फायर क्रैकर्स, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स एंड इंडस्ट्रीज. तो इन सब चीज़ों से द नॉइज कॉजेज डिस्कम्फर्ट इन ह्यूमन बींग्स. इन एक्सट्रीम केसेस लाउड नॉइज कैन ऑल्सो डैमेज हेयरिंग और इवन कॉज डेफनेस. देखो क्या होता है, कभी कभी नॉइज पॉल्यूशन जो होता है वो इतना ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल होता है कि बहुत तेज लाउड म्यूजिक से लोगों को सुनना कम सुनने लगता है और कभी कभी वो डेफनेस हो जाती है, मतलब कि वो बहरापन भी आ जाता है. तो हमें क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें कि सोर्सेज ऑफ नॉइज पॉल्यूशन. कौन कौन से सोर्सेज हैं जो नॉइज पॉल्यूशन को स्प्रेड कर रहे हैं. पीपल लिविंग इन सिटीज आर एक्सपोज टू द मैक्सिमम नॉइज पॉल्यूशन कंसिस्टिंग ऑफ ब्लेयरिंग हॉर्न्स, screaming tires of buses, trucks, cars, scooters, the landing and take of jet planes also add to the noise pollution. The machine in factories and industries and their whistling sounds, जो भी फैक्ट्रीज की whistling sounds होती हैं, क्रशिंग नॉइज होती हैं और थंडरिंग साउंड्स होती हैं, ये सब जो है वो हमारे क्या है, नॉइज पॉल्यूशन के सोर्सेज हैं. इसके साथ ही साथ नॉइज पॉल्यूशन इज ऑल्सो कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर्स, बैंड, लाउड म्यूजिक एंड माइनिंग एक्टिविटीज. इसके साथ साथ ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स एंड द अर्थ, ड्रिलिंग ट्यूब वेल्स, फिर वेंटिलेशन फैंस, heavy earth moving machinery and construction sites also add to the noise pollution. Now the radiation pollution. Radiation pollution is the emissions of highly charged particles and electromagnetic rays entering the Earth's atmosphere from outer space. आप लोग देखते हो जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट होता है उसमें, माइनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, fallout of bomb explosion, nuclear weapons, testing of nuclear devices, nuclear accidents are the major source of radiation pollution. रेडिएशन जो पॉल्यूशन होता है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन से, न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग से, ये सब इसके जो है वो मेन क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं. कुछ नेचुरल होते हैं, नेचुरल में द कॉस्मिक रेज एमिट रेडियो एक्टिव रेडिएशन. जो कॉस्मिक रेज होती हैं वो रेडियो एक्टिव रेडिएशन को एमिट करती हैं, जो कि वेरी हार्मफुल टू लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट पॉल्यूट्स लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम. ये एयर को, वाटर को, सॉइल को, इन सब को डैमेज
चाहिए। मैन मेड में हम देखेंगे अगर तो फर्स्ट है द वेस्ट वाटर फ्रॉम न्यूक्लियर पावर स्टेशन। जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वहाँ का जो वेस्ट वाटर निकलता है वो वाटर के साथ में मिक्स होने के बाद क्या करता है, वाटर को भी पॉल्यूट कर देता है। वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। जब न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग होती है तो उसका जो वेस्ट होता है वो भी जनरेट होता है। फिर माइनिंग और प्रोसेसिंग ऑफ यूरेनियम ओर। जो हमारा यूरेनियम ओर है जब हम उसकी माइनिंग मतलब उसको माइन से निकालते हैं और उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो भी एक तरह का पॉल्यूशन को फैलाता है। वेस्ट फ्रॉम द रिसर्च लेबोरेटरीज। जो लेबोरेटरीज रिसर्च की लेबोरेटरीज होती है उसका जो भी वेस्ट निकलता है। वेयर रेडियोस्कोप्स आर यूज्ड। वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हॉस्पिटल्स। जैसे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से भी बहुत सारे रेडिएशन से रिलेटेड जो है वेस्ट निकलते हैं। वेयर isotopes are used for the diagnostic and therapeutic purposes। इसके साथ साथ एक्सरे का जो वेस्ट निकलता है, जो एक्सरे होते हैं वो एक बार देखने के बाद वेस्ट हो जाते हैं, उसका जो वेस्ट होता है वो भी एक रेडिएशन पॉल्यूशन को स्प्रेड करता है। इसके साथ साथ न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स और न्यूक्लियर बॉम्ब के जो एक्सप्लोजन होते हैं वो भी। एंड द रेडियो ट्रेजर्स एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मेडिसिन। मेडिसिन में भी यूज होते हैं। इसके साथ इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, बायोग्राफी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेडिएशन पॉल्यूशन। ये सारी चीज़ें रेडिएशन पॉल्यूशन को के लिए सोर्सेस हो जाती हैं। तो हमारा चैप्टर ये फिनिश हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमने पॉल्यूशन में पॉल्यूशन के टाइप्स और सारे जितने भी पॉल्यूशन के टाइप्स हैं उनके सोर्सेस मतलब पॉल्यूटेंट्स कहाँ से वो होते हैं, कहाँ से वो आते हैं, वो कौन उनको स्प्रेड करता है, जिनकी वजह से पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। तो वो सोर्सेज भी हमने सारे ही टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन हो, चाहे वाटर पॉल्यूशन हो, चाहे सॉइल पॉल्यूशन हो, हमने सबके सोर्सेज भी पढ़ लिए और वो क्या होते हैं ये भी पढ़े। That's all for today. This chapter is also finished, and now in my next video I will start the next chapter. The name of the next chapter is effects of pollution. हम पढ़ेंगे कि pollution का effect क्या होता है। Thank you. Have a nice day.